वॉयनिक पांडुलिपि एक प्राचीन और जटिल पुस्तक गूढ़ पाठ और रहस्यमय चित्रणों से भरी हुई है, जो सदियों से विद्वानों, इतिहासकारों और कोड ब्रेकर्स की कल्पना को आकर्षित करती रही है। इसकी रहस्यमय उत्पत्ति, अपठनीय भाषा और जटिल कला इसे अस्तित्व में सबसे आकर्षक और पहेलीपूर्ण पांडुलिपियों में से एक बना। इस लेख में हम वॉयनिक पांडुलिपि की आकर्षक कहानी में तल्लीन होंगे, इसके इतिहास, इसके रहस्यों को सुलझाने के प्रयासों और इसके उद्देश्य और अर्थ के आसपास के विभिन्न सिद्धांतों का अन्वेषण करेंगे। आइए इस अनुवाद न हो सकने वाले रहस्यों की पुस्तक के रहस्यों को उजागर करने की यात्रा पर चलें। कल्पना कीजिए कि आपको एक ऐसी पुस्तक मिलती है जो सीधे डैन ब्राउन के उपन्यास से आई प्रतीत होती है। एक पुस्तक अजीब प्रतीकों, पहचान में न आने वाली भाषाओं और गूढ़ चित्रणों से भरी हुई है। ऐसा ही आकर्षण है वॉयनिक पांडुलिपि का, एक 15वीं सदी की पुस्तक जिसने सदियों से विद्वानों को उलझन में डाला हुआ है। इस लेख में हम इस जटिल कलाकृति के आकर्षक इतिहास, अनुवाद के प्रयासों और सम्मोहक चित्रणों में तल्लीन होंगे। वॉयनिक पांडुलिपि का नाम विल्मिड वॉयनिक के नाम पर रखा गया है, जो एक पोलिश अमेरिकी पुस्तक व्यापारी और उत्साही संग्रहकर्ता थे। 1912 में वॉयनिक को यह पांडुलिपि इटली के विला मोंड्रागोन में मिली। इससे पहले यह कई बार हाथ बदल चुकी थी और अंधकार में छिपी रही, जैसे किसी मशहूर हस्ती की जंगली रात की कहानी जिसे हर कोई सुनता है लेकिन पूरी कहानी किसी को नहीं पता। वॉयनिक को यह नहीं पता था कि यह एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी जो शोधकर्ताओं और षड्यंत्र सिद्धांतकारों के दिमाग को मोहित कर देगी। इसके रहस्यमय सामग्री के अलावा वॉयनिक पांडुलिपि अपनी अज्ञात उत्पत्ति के साथ विद्वानों को चकित करती है। लेखक की पहचान, उद्देश्य और यहाँ तक कि यह किस भाषा में लिखी गई है, यह सब अन्वेषणीय है। यह एक ऐसी पहेली को हल करने जैसा है जिसका सवाल ही नहीं पता। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि यह किसी विलक्षण प्रतिभा का काम था, जबकि अन्य इसे एक जटिल धोखाधड़ी मानते हैं। अज्ञात का रोमांच इस रहस्यमय कलाकृति के आकर्षण को जीवित रखता है। वॉयनिक पांडुलिपि को डिकोड करना एक हेराक्यूलियन कार्य साबित हुआ है। पाठ एक अज्ञात लिपि में लिखा प्रतीत होता है जो किसी ज्ञात भाषा से मेल नहीं खाता। यह एक बच्चे की खरोंचे पढ़ने जैसा है, केवल यह एहसास करने के लिए कि उन्होंने अपना खुद का वर्णमाला बना लिया है। इसने कोड की प्रकृति और इसके लक्षित दर्शकों के बारे में अनगिनत अटकलों को जन्म दिया है। क्या यह कुछ चुने हुए लोगों के लिए एक गुप्त कोड है या सिर्फ एक उबे हुए मध्यकालीन लेखक का परिणाम है? सालों से अनगिनत विशेषज्ञों, क्रिप्टोग्राफरों और शौकिया जासूसों ने वॉयनिक कोड को तोड़ने का प्रयास किया है। दुख की बात है कि अधिकांश के पास उत्तरों से अधिक प्रश्न रह गए हैं। यह अंधेरे में आंखें बंद करके एक रूबिक क्यूब को हल करने जैसा है। कुछ प्रसिद्ध हस्तियों जैसे एलन ट्यूरिंग और विलियम फ्रीडमैन ने इसके रहस्यों को डिक्रिप्ट करने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वॉयनिक पांडुलिपि अपने रहस्यों को एक शरारती मुस्कान के साथ सुरक्षित रखती है। हाल के वर्षों में आधुनिक कंप्यूटेशनल भाषा विज्ञान ने वॉयनिक पांडुलिपि की गुत्थी को सुलझाने के प्रयास में शामिल हो गए। इन परिष्कृत एल्गोरिदम और डेटा विश्लेषण विधियों ने नए अंतर्दृष्टि प्रदान की है, लेकिन कोई निर्णायक सफलता नहीं मिली। यह शेरलॉक होम्स को एक मामले को सुलझाने के लिए लाने जैसा है, केवल यह पता लगाने के लिए कि ये स्ट्रेंजर थिंग्स के एक मुड़े हुए एपिसोड जैसा है। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी विकसित होती है,
शायद एक दिन हम अंततः कोड को तोड़ देंगे। जैसे कि रहस्यमय पाठ पर्याप्त नहीं था, वॉयनिक पांडुलिपि जटिल चित्रणों से सजी है जो शोधकर्ताओं को और अधिक चकित करती है। ये चित्रण पाठकों को अजीब परिदृश्यों, अज्ञात पौधों और यहाँ तक कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे ब्रह्मांड की एक झलक देखने की यात्रा पर ले जाती। यह साल्वाडोर डाली को आपके टूर गाइड के रूप में लेकर एक विदेशी ग्रह की खोज करने जैसा है। वॉयनिक पांडुलिपि में एक प्रमुख विषय इसके विस्तृत वनस्पति चित्रण है। फिर भी इनमें से कई पौधे किसी ज्ञात प्रजातियों से मेल नहीं खाते। यह एक बॉटनी क्लास में होने जैसा है जहां प्रोफेसर आपको केवल डॉक्टर सूस की किताबों से पौधे दिखाते हैं, चाहे वे काल्पनिक रचनाएं हो या वास्तविक पौधों का प्रतिनिधित्व। यह विशेषज्ञों के बीच बहस का विषय बना हुआ है, जैसे बहस करना कि यूनिकॉर्न को कपकेक्स पसंद है या आइसक्रीम। पृथ्वी की वनस्पतियों के दायरे से परे पांडुलिपि में खगोलीय और ज्योतिषीय चित्रण भी हैं। ये खगोलीय मानचित्र और सितारों के चार्ट हमारे अपने ब्रह्मांड से परे की खोज के एक आकर्षण का संकेत देते हैं। यह एक खजाने के नक्शे को खोजना जैसा है जिसमें सभी एक्स अज्ञात आकाश गंगाओं को चिन्हित करते हैं। फिर भी इन चित्रणों का सच्चा उद्देश्य और अर्थ वॉयनिक पांडुलिपि के रहस्यों में बंद है, जिसे सुलझाना बाकी है। अंत में वॉयनिक पांडुलिपि एक पहेली में लिपटी हुई गुत्थी है जिसे एक पहेली से बांधा गया है। इसका रहस्य विद्वानों और शौकीनों दोनों को मोहित करता रहता है। हमें यह याद दिलाता है कि ज्ञान में हमारी प्रगति के बावजूद अभी भी प्राचीन रहस्य है जिन्हें उजागर करना बाकी है। तो अपने जासूसी टोपी पहने और अपनी जासूसी कौशल को तेज करें, क्योंकि वॉयनिक पांडुलिपि के रहस्य अभी भी प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और कौन जानता है, शायद आप ही वह होंगे जो कोड को तोड़कर मध्यकालीन रहस्यों के मास्टर बन जाएंगे। वॉयनिक पांडुलिपि के आसपास की सबसे अजीब थ्योरी में से एक यह सुझाव देती है कि इसका पाठ एक बाहरी भाषा या कोड में लिखा गया है। इस सिद्धांत के समर्थकों का तर्क है कि अज्ञात पौधों, खगोलीय आरेखों और विचित्र मानवाकृतियों के जटिल चित्रण विदेशी संचार का प्रमाण हो सकते हैं, जबकि यह सिद्धांत विज्ञान कथा उत्साही लोगों को उत्साहित कर सकता है। इसमें पर्याप्त सबूतों का अभाव है और इसे अक्सर महज अटकलें मानकर खारिज कर दिया जाता है। एक अन्य व्यापक रूप से बहस का विषय है कि वॉयनिक पांडुलिपि एक मध्यकालीन हर्बल मेडिसिन या एक रासायनिक पाठ का संकलन। यह परिकल्पना यह मानती है कि अजीब चित्रण विभिन्न औषधीय पौधों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जबकि पाठ में औषधि बनाने या रासायनिक प्रयोग करने के लिए व्यंजन और निर्देश हो सकते हैं। हालांकि पहचाने जाने योग्य पौधों की प्रजातियों की कमी और रासायनिक प्रतीकों की अनुपस्थिति के कारण यह सिद्धांत अनिर्णायक बना हुआ। कुछ शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि वॉयनिक पांडुलिपि का संबंध धार्मिक, गुप्त या गूढ़ प्रथाओं से हो सकता है। वे प्रस्तावित करते हैं कि गूढ़ पाठ और रहस्यमय चित्रण गुप्त समाजों, रहस्यमय अनुष्ठानों या छिपे हुए ज्ञान से संबंधित हो सकते हैं। हालांकि यह सिद्धांत कल्पना को आकर्षित करता है, ठोस सबूतों की कमी के कारण कोई निश्चित निष्कर्ष निकालना कठिन हो जाता है। वैज्ञानिक प्रगति ने शोधकर्ताओं को एक्स-रे और स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीकों के माध्यम से वॉयनिक पांडुलिपि का विश्लेषण करने की अनुमति दी है। इन विधियों ने प्रयुक्त सामग्रियों और दृश्यमान पाठ और चित्रणों के नीचे छिपी परतों के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि का खुलासा किया है। उदाहरण के लिए, एक्स-रे विश्लेषण ने स्याही में लोहे और तांबे के यौगिकों की उपस्थिति दिखाई, जो मध्यकालीन काल के दौरान आमतौर पर प्रयुक्त लोहे
की गैर स्याही का सुझाव देता। उच्च रिजोल्यूशन इमेजिंग तकनीक जैसे मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजिंग और पराबैंगनी फ्लोरोसेंस वॉयनिक पांडुलिपि को डिकोड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ये तकनीक शोधकर्ताओं को पृष्ठों की विस्तृत छवियों को कैप्चर करने और धुंधले या अस्पष्ट पाठ को बढ़ाने में सक्षम बनाती है। डिजिटल रूप से पांडुलिपि को बढ़ाकर पहले से अपठनीय हिस्से पढ़ने योग्य हो गए हैं, जिससे शोधकर्ताओं को इसके रहस्यों को उजागर करने की उम्मीद। कंप्यूटेशनल विश्लेषण और पैटर्न पहचान एल्गोरिदम में हालिया प्रगति ने वॉयनिक पांडुलिपि को समझने के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। शोधकर्ता अब भाषाई पैटर्न और चित्रणों के भीतर पैटर्न की पहचान करने के लिए मशीन लर्निंग और सांख्यिकीय मॉडलिंग तकनीकों का उपयोग करने में सक्षम है। जबकि प्रगति हुई है, पांडुलिपि की जटिलता हमारे इसके सही अर्थ को डिकोड करने की क्षमता को चुनौती देती रहती। अपने इतिहास के दौरान वॉयनिक पांडुलिपि ने जालसाजी या एक जटिल धोखाधड़ी होने के आरोपों का सामना किया है। कुछ संशयवादी तर्क देते हैं कि इसकी अनूठी लिपि और चित्रणों को धोखा देने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया था। हालांकि व्यापक विश्लेषण और इसके प्रामाणिकता का समर्थन करने वाले ऐतिहासिक साक्ष्यों ने इन दावों को काफी हद तक खारिज कर दिया। वॉयनिक पांडुलिपि की प्रामाणिकता का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की समृद्धि के बावजूद इसके उत्पत्ति पर संदेह करने वाले संशयवादी बने हुए हैं। कुछ तर्क देते हैं कि पांडुलिपि एक बात की अवधि का उत्पाद है, इसके मध्यकालीन उत्पत्ति पर संदेह उठाते हैं। अन्य इसके ऐतिहासिक व्यक्तियों जैसे रोजर बेकन या जॉन डी से जुड़ाव पर सवाल उठाते हैं। तर्क देते हैं कि कनेक्शन अटकलों और अनिर्णायक हैं। वॉयनिक पांडुलिपि को समझाने के लिए कई वैकल्पिक स्पष्टीकरण प्रस्तावित किए गए हैं। कुछ तर्क देते हैं कि यह एक अद्वितीय भाषाई प्रणाली के साथ एक कोडित पाठ हो सकता है, जिसे अभी तक डिकोड नहीं किया गया है। अन्य सुझाव देते हैं कि यह एक व्यक्तिगत डायरी या एक एन्क्रिप्टेड ज्ञान की पुस्तक हो सकती है, जो केवल लेखक की आंखों के लिए। हालांकि ये विरोधाभासी तर्क नए दृष्टिकोण लाते हैं। ठोस साक्ष्य की कमी का मतलब है कि पांडुलिपि की सही प्रकृति अभी भी मायावी बनी हुई है। इसके रहस्यमय स्वभाव के बावजूद वॉयनिक पांडुलिपि ने लेखकों की कल्पना को मोहित कर लिया है, जिससे अनगिनत कथाओं को प्रेरणा मिली है। यह गुप्त समाजों, प्राचीन ज्ञान और अनसुलझे रहस्यों की कहानियों के लिए एक साहित्यिक पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करता है। इसके प्रभाव को लोकप्रिय संस्कृति में भी देखा जा सकता है। पांडुलिपि के संदर्भ फिल्मों, वीडियो गेम और यहाँ तक कि संगीत में भी दिखाई देते हैं। वॉयनिक पांडुलिपि के जटिल चित्रणों ने सदियों से कलाकारों को मोहित किया है। कई लोगों ने इसकी गूढ़ छवियों को फिर से बनाने का प्रयास किया है। इसके पृष्ठों के भीतर चित्रित पौधों, खगोलीय निकायों और मानव आकृतियों की अपनी व्याख्याएं पेश की हैं। इन कलात्मक पुनरुत्पत्तियों ने न केवल पांडुलिपि की दृश्य विरासत में योगदान दिया, बल्कि इसके अर्थ के बारे में और अधिक जिज्ञासा को भी प्रज्वलित किया। वॉयनिक पांडुलिपि ने क्रिप्टोग्राफी और भाषा विज्ञान के क्षेत्रों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है। इसके अपठनीय पाठ ने क्रिप्टोग्राफरों और भाषाविदों दोनों को चुनौती दी है, उनके ज्ञान और तकनीकों की सीमाओं को आगे बढ़ाया है। जैसे जैसे शोधकर्ता पांडुलिपि का विश्लेषण करना जारी रखते हैं, वे नई अंतर्दृष्टि का खुलासा करते हैं, जो इन विषयों के विकास में योगदान देती है। प्राचीन भाषाओं और कोड ब्रेकिंग विधियों की हमारी समझ का विस्तार करती है। जैसे ही हम वॉयनिक पांडुलिपि के अन्वेषण को समाप्त करते हैं, यह एक स्था गुत्थी बनी रहती है। इसके अर्थ और उद्देश्य को डिकोड करने के हमारे सर्वोत्तम प्रयासों को धता बताती है। प्रौद्योगिकी में प्रगति और शोधकर्ताओं के अथक प्रयासों के बावजूद पांडुलिपि रहस्यमय
और आकर्षक बनी रहती है। वॉयनिक पांडुलिपि अतीत के असीम रहस्यों और मानवता की अतृप्त जिज्ञासा का प्रमाण है। शायद एक दिन नए अंतर्दृष्टि और सफलताओं के साथ इसके पृष्ठों के भीतर छिपे रहस्यों का पर्दाफाश किया जाएगा, इस प्राचीन पहेली पर प्रकाश डालते हुए। तब तक वॉयनिक पांडुलिपि एक आकर्षक कलाकृति बनी रहती है, कल्पना को प्रेरित करती है और ज्ञान की खोज को प्रेरित करती है।